मेष राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं परमानंद वृंदावन की हवाओं से यह भविष्यवाणी कर रहा हूं। सुन ले मेरे बेटे, यदि कल से तुम्हारे जीवन काल में खुशखबरी और खुशखबरी ना मिले तो कहना मैं अपनी दाढ़ी मूंछ कटवा दूंगा। अगर मेरी आज की यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं आज से भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, क्योंकि बेटा कल से तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। यदि तुम हमारी बात को मजाक समझोगे तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी राधा रानी की और माता रानी के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जय राधा रानी 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और राधा रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरी परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आप सभी के जीवन काल में महान तांडव होने वाला है। ऐसा तांडव कि देखने वालों के भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी के जीवन के वे सारे सपने सच होने वाले हैं जो आज तक सच नहीं हुए हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम ये बातें सिर्फ हवा में कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो को आप अंत तक देख लेना। यदि पैरों तले जमीन न खिसक जाए तो फिर कहना, क्योंकि खुशखबरी ही हम ऐसी सुनाने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अब आपके 7 जन्मों का रिकॉर्ड टूटने वाला है। जो चीज आपने अपने 7 जन्मों में प्राप्त नहीं की थी, वह चीज आपको प्राप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके 7 जन्मों की गरीबी अब दूर होने वाली है। अब आपके घर और परिवार में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है कि घर और परिवार एक साथ मिलकर नाचेगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी बातों को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना बेटा, क्योंकि ऐसा समय ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। जो ऐसे समय को मजाक समझकर टाल देता है, मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है, वही जिंदगी भर पछताते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों में कुछ लोग होते हैं जो बातों को श्रद्धा के साथ समझते हैं, अंत तक वीडियो को देखते हैं। वे कुछ ही दिनों के बाद अपने जीवन में लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के मालिक बन जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी बातें करते हैं ग्रह गोचर के आधार पर करते हैं। यदि आप उनके आधार पर चलेंगे तो दोस्तों किस्मत का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। लोग गलती क्या करते हैं, जब अच्छे ग्रह गोचर होते हैं तब नादानी करते हैं, तब मजाक मस्ती करते हैं, कार्यों में मन लगाकर कार्य नहीं करते हैं, बेवजह के कार्यों में अपना समय व्यतीत करते हैं। ऐसे इंसानों के जीवन में भाग्य हमेशा उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ देता है। जी हाँ दोस्तों, और जो इंसान मेहनत करता है, परिश्रम करता है, चाहे उनके ग्रह गोचर कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन भगवान का आशीर्वाद उनके पक्ष में आता है। और दोस्तों, आप ये बात जानते हैं, यदि भगवान किसी के पक्ष में है तो फिर दुनिया की पूरी कायनात उसकी विपरीत हो जाए तो भी उसे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, महाभारत में अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और उनके विरोधी हजारों की संख्या में थे, लेकिन विजय किसकी हुई? पांडवों की, क्योंकि उनके समक्ष कोई और नहीं बल्कि सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण थे। इसीलिए दोस्तों, जिंदगी में अच्छे कर्म करो और कर्म के साथ जीवन में नादानी मत करो। समय का सही तरीके से सदुपयोग करो, जैसे कि कल से आप सभी के जीवन काल में वह समय आने वाला है जिसका आप सालों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा किस्मत नसीब वालों को ही प्राप्त होता है जो आप सभी को कल से प्राप्त होने वाला है। बेटा, कल से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, परंतु आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गलती के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि पिछले समय में आप अनजाने में ये गलतियां कर चुके हैं
लेकिन इस बार वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है, क्योंकि आप सभी की कुंडली में मंगल, शनि और शुक्र के साथ मिलकर 4 महासंयोग बन रहे हैं। ऐसे संयोग में यदि आप ये गलतियां करोगे, ये नादानी करोगे, तो दोस्तों जिंदगी में कभी भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। जिंदगी में हमेशा दुख, दर्द और संकट की समस्याएं बनी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, और कितना भी आप वीडियो देख लो, लेकिन लाभ आपको थोड़ा सा भी प्राप्त नहीं होगा। बहुत सारे लोग अपने जीवन काल में परेशान रहते हैं, नाराज रहते हैं और कमेंट में भी कहते हैं कि गुरुजी हमने तो आपकी वीडियो को देखा है, लेकिन फिर भी लाभ नहीं हो रहा है। आखिर हमारे जीवन में कब लाभ मिलेगा? आखिर कब हमारा जीवन बदल जाएगा? तो दोस्तों आप सभी को बता दें, यदि आप वीडियो को देखेंगे और जो गलतियां हम आपको बताएंगे, उन गलतियों को यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर लाभ कहां से होगा? दोस्तों भगवान उसी को देता है जो मेहनत करता है, जो उनके दिए हुए मौके को इज्जत और सम्मान के साथ स्वीकार करता है। और दोस्तों भगवान लाखों में से कुछ ही लोगों को ऐसे मौके देते हैं जो उनके मौके को ठुकराते नहीं हैं। इसीलिए दोस्तों आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब शनि और मंगल एक साथ लाभ भाव में हैं और शुक्र के साथ बुध युति बनाकर आपकी कुंडली में विराजमान है, तो दोस्तों इससे बुध अतिथि योग, शुक्र समृद्धि योग, मंगलकारी योग अपने आप निर्मित होने लगता है आज ही। और दोस्तों जब कुंडली में ऐसा योग का निर्माण होता है तो व्यक्ति का जीवन देखते ही देखते बदलने लगता है। व्यक्ति जो चीज कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, वह चीज उसके जीवन काल में आने लगती है। और दोस्तों कल से आपके लिए कुछ ऐसा ही समय आने वाला है। दोस्तों बड़े ही भाग्यशाली हो आप, जो आप सभी की किस्मत में ऐसा बड़ा मौका प्राप्त हो रहा है। दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आगे की जानकारी में हम आपको जो बात बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको कुछ ऐसी सच्चाई बताने वाले हैं जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। क्योंकि दोस्तों इन सभी के पीछे 3 देवताओं का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, ये 3 देवता जो आपके साथ अपना नजर बनकर हमेशा से रखते हैं। क्योंकि दोस्तों वही कहते हैं ना, इंसान चाहे कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, जब तक भगवान का आशीर्वाद उसके समक्ष नहीं होता तब तक इंसान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। भगवान की ही मर्जी से इस पृथ्वी पर एक एक पत्ता भी हिलता है। जो इंसान अच्छा करता है उसके भी ऊपर भगवान की नजर रहती है, और जो इंसान बुरा करता है, किसी के साथ अच्छा करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी का अपमान करता है, ऐसे लोगों के भी ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहता है। और आप सभी के भी ऊपर 3 देवताओं का आशीर्वाद था। आपके हर अच्छे कार्यों को उन्होंने देखा है, आपकी उन गलतियों को भी देखा है जिन्हें आपने पिछले समय में किए हैं, लेकिन अब आपको वह गलती भूलकर भी नहीं करनी है और अपनी गलती को स्वीकार भी करना है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप ऐसा बोले कि हमने तो कोई गलती नहीं की है। तो दोस्तों प्रभु ऊपर वाला परमात्मा को हर एक चीज पता है, वह अंतर्यामी है, वह सभी के ऊपर अपनी नजर रखते हैं। इसीलिए दोस्तों अब आप सभी को सतर्क और सावधान रहना है। आने वाले 24 घंटे से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर सावधान रहना होगा, और 24 घंटे से ही आपको खुशखबरी मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। अब दोस्तों वह समय आ चुका है जिसका आप हमेशा इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब आपको अपने जीवन की ऊंची गलतियों को छोड़ना है, उन चीजों को भूलना है जिन्हें याद करके आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों ध्यान से सुनिए, वह क्या गलती है जो आपने अपने पिछले समय में की है। क्योंकि दोस्तों पिछले समय में आपकी कुंडली में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको 3 बार ऐसा मौका मिला था जहां आप लखपति बन सकते थे। एक जगह आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी जहां आप करोड़ों के मालिक बन सकते थे, लेकिन दोस्तों आपने उस समय में गलती कर दी। लेकिन अब वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों वही समय दोबारा से आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों भगवान एक मौका सबको देते हैं और एक मौका आपको भी दे रहे हैं। अब इस मौके को यदि आप ठुकरा देंगे तो ये
आपकी जीवन की सबसे बड़ी इतनी बड़ी गलती होगी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप वह गलती नहीं करेंगे। यदि हां तो कमेंट में लिख दीजिए, हे ईश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, हम दोबारा वह गलती नहीं करेंगे। यदि यकीन है, ईश्वर पर भरोसा है, तो सिर्फ हर हर महादेव 3 बार कमेंट कर दो। इससे आपकी श्रद्धा व्यक्त हो जाएगी। भगवान इंसान से कुछ नहीं चाहते, बस उनकी भावनाएं ही उनके कोष से उन्हें प्रसन्न करती हैं। पहली गलती, कल से यदि कोई ऐसा मौका आपको मिले जो आपको लगे कि ये बहुत छोटा है, ये हमारे लायक नहीं है, जैसे कोई नौकरी का ऑफर मिलना या फिर कोई जॉब का ऑफर मिलना, या फिर आप एक अच्छी जीवन साथी की तलाश में हैं और कहीं से आपको ये सूचना मिलती है कि ये लड़की आपके लिए कैसी है, तो आपको ऐसे मौके को ठुकराना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जब आपको ये मौका मिल रहा है, ये ऐसे ही नहीं मिल रहा है, ये मौका आपको भगवान की ओर से मिल रहा है। भगवान खुद चाह रहे हैं कि आप अब अपने जीवन काल में तरक्की करें, आगे बढ़ें। यदि आपको कोई मौका छोटा लग रहा है, कोई जॉब छोटी लग रही है, कम पैसे का जॉब लग रहा है, तो ध्यान से सुनो बेटा, यही जॉब तुम्हें लाखों का मालिक, करोड़ों का मालिक बना देगा। लेकिन यदि तुम आज इसे छोटा समझकर ठुकरा दोगे, इसे कुछ ना समझकर इग्नोर कर दोगे, तो याद रखना, ये तुम्हारा ठुकराना उस ऊपर वाले परमात्मा को भी नाराज कर सकता है। और जो चीज तुम्हारे किस्मत में है, वो चीज तुम्हारी किस्मत से दूर हो सकती है, तुम्हारे हाथों से फिसल सकती है। इसीलिए कल से अब तुम्हें ये पहली गलती भूलकर भी नहीं करनी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल उठेंगे कि शादी का सवाल है, शादी हम बार बार नहीं कर सकते, तो हाँ कैसे कर दें। तो बेटा, तुम यही गलती कर रहे हो। तुम्हें पता नहीं कि सब कुछ ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है। तुम सिर्फ सोच रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सोचने की क्षमता देने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही परमात्मा है, वही ईश्वर है जो तुम्हें यह मौका दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमें इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, हम इससे भी अच्छी लड़की डिजर्व करते हैं, लेकिन अंत में होता वही है जो भगवान चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो अपने हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, फिर भगवान उसे जिंदगी भर पछताने के लिए छोड़ देता है। इसलिए दोस्तों, अभी मौका है, संभल जाइए। कल से आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आपकी कुंडली में शुक्र बुध के साथ युति बनाकर बैठा है, और शुक्र औरत का सुख देने वाला ग्रह है, धर्म संपत्ति का सुख देने वाला ग्रह है। इसलिए दोस्तों, जब समय और ग्रह गोचर अच्छे बन रहे हैं, तो ऐसे समय में आप जो भी फैसला करें, उनमें आपको सोच समझकर ही फैसला करना होगा। किसी भी चीज को, किसी भी मौके को ठुकरा देना, ये आपके जीवन की बहुत बड़ी गलती होगी। उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे। इसी के साथ जो दूसरी गलती है, वो आपको भूलकर भी नहीं करनी है, वह है दोस्तों शराब का सेवन करना। जी हाँ दोस्तों, ये बात भले ही आपको बुरी लग रही हो, बहुत सारे लोग तो सुनकर ही मायूस हो गए होंगे, लेकिन यदि जीवन में कुछ करना चाहते हो, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि भगवान का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन के वह सारे सपने सच हों जिन्हें पूरा करने के लिए तुमने आज तक मेहनत किया है, लेकिन अभी तक तुम्हारा एक भी सपना सच नहीं हो पाया है, एक दो सपना अगर सच हो भी गए हैं, तो उसके साथ बड़े दुख दर्द भी तुम्हारे जीवन काल में आए। इसलिए दोस्तों, शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। जो इंसान शराब का सेवन करता है, उसकी कुंडली में मंगल हमेशा बुरा प्रभाव दिखाता है। मंगल की स्थिति से इंसान के ऊपर हमेशा से क्रोध हावी रहता है, और जब मंगल शुक्र की स्थिति में रहता है, तब इंसान अपने जीवन काल में लाभ के नए नए मौके को प्राप्त करता है, जीवन में खुशियों को प्राप्त करता है, और ऐसे अवसर इंसान को मिलते हैं कि वह सिर्फ भगवान को धन्यवाद देता है। जी हाँ दोस्तों, और कल से तुम्हारे जीवन काल में वही मौके प्राप्त होने वाले हैं। लेकिन बेटा,
यदि तुम्हें अपने जीवन से प्यार है, अपने परिवार वालों से प्यार है, तो कुछ चीजों से तुम्हें दूर रहना होगा। यदि तुम ये गलती करोगे तो तुम्हारी कुंडली में मंगल लाभ भाव में होकर भी अशुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि जब तुम अपने ही हाथों से अपने मंगल को बिगाड़ दोगे तो फल शुभ नहीं मिलेगा, बल्कि जीवन में बर्बादी, कंगाली और दरिद्रता शुरू हो जाएगी। यदि तुम हमारी बातों को ध्यान में रखोगे और कल से अपने जीवन काल में शराब का सेवन बंद कर दोगे तो बेटा, कल से तुम्हारे जीवन काल की वह सबसे बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी जो आज तक प्राप्त नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी खुशखबरी है दोस्तों, किसी भी घर परिवार में औरत का अपमान कर देना। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो बात बात में आकर औरत पर हाथ उठा देते हैं, बात बात में औरत का अपमान कर देते हैं, चाहे वो उसकी बीवी हो, उसकी माँ हो, उसकी बहन हो। बेवजह की बातों में उन्हें ऐसे शब्द बोल देते हैं जिससे वे पूरी तरह से टूट जाती हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचती है। दोस्तों, आपको पता नहीं है कि आप अपने ही हाथों से माता सरस्वती को नाराज करते हैं, क्योंकि जिस जुबान से आप किसी औरत को अपशब्द कहते हैं उसी जुबान पर माता सरस्वती का वास रहता है। जी हाँ दोस्तों, और जिस स्त्री का आप अपमान कर रहे हो वह कोई और नहीं बल्कि माता लक्ष्मी है, क्योंकि दोस्तों स्त्री से संबंध रखने वाली माता लक्ष्मी जी आपसे नाराज होने लगती हैं और आपके घर से उनका वास धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और खासकर दोस्तों, जब कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो दोस्तों ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यदि आपने पहले समय में ऐसी गलती की है तो दोस्तों आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। यदि आपने किसी का अपमान किया है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई है, तो दोस्तों उनसे आप दिल से माफी मांग सकते हैं, उन्हें खुश करने के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। यदि वे खुश हो जाए तो समझ लेना बेटा कि तुम्हारे जीवन काल में माता लक्ष्मी जो तुमसे नाराज हो चुकी थी, वे तुम्हारे जीवन काल में फिर से प्रसन्नता फैलाएंगी, वे तुम्हें क्षमा कर देंगी। केवल दोस्तों माता तो माता होती है, वो अपने बेटे को डांट सकती है लेकिन उसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रहती। इसीलिए आने वाले अगले 24 से 48 घंटे के भीतर यह कार्य जरूर कर लेना। दोस्तों कल से आप सभी को अपने जीवन काल में इन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो कल से तुम्हारे जीवन काल में ये 3 देवता अपना चमत्कार दिखाने वाले हैं। ये 3 देवता आखिर कौन है? तो दोस्तों हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें, ये 3 देवता कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव महाबली हनुमान जी और कर्मों के देवता भगवान शनि देव हैं। तीनों देवता हमेशा से आपके ऊपर अपनी नजर रखते हैं और ये कल से तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अब कल से तुम्हारे जीवन काल में वह सारी खुशियां आने वाली हैं जो आज तक आप सभी के जीवन काल में नहीं आई हैं। जी हाँ दोस्तों,